हाय स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद बाय नाथ सर। आज हम आपके लिए लाए हैं साइंस से क्वेश्चन अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में हो। तो आइए बनाते हैं डायग्राम। ये हमारा अवतल दर्पण हो गया। इस अवतल दर्पण का जो मध्य बिंदु होगा उसको हम दर्पण का ध्रुव कहेंगे। इसके व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं mm' से, और इसका जो केंद्र होता है उसको वक्रता केंद्र पढ़ते हैं, और वक्रता केंद्र व ध्रुव के मध्य बिंदु को फोकस रखते हैं। अब वस्तु को रखना है कहाँ पे? वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में। हम आपसे बताए थे जहाँ ये मुख्य अक्ष दिखाई नहीं देगा ये वक्रता अनंत होगा, और यहाँ वक्रता केंद्र है, ये जहाँ तक मुख्य अक्ष दिखाई दे रहा है ये अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में है। तो वस्तु को यहाँ पे रखेंगे। इस वस्तु का नामकरण कर देंगे ए बी। इसके अब इससे दो किरणें ले जाएंगे। एक किरण को मुख्य अक्ष के समांतर ले जाएंगे, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी। परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। और दूसरे किरण को फोकस से ले जाएंगे। दूसरे किरण को फोकस से ना कहिए, आप वक्रता केंद्र से ले जाएं। तो वक्रता केंद्र से जाने वाली रेखा किरण उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। आप देखेंगे यहाँ पे प्रतिबिंब दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को इस बिंदु पे काट रही हैं। अब इससे मुख्य अक्ष पर ऐसे मिला देंगे जिससे इस प्रतिबिंब की स्थिति का पता चलता है। अब देखेंगे यहाँ इसका अब ये प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बना है, तो मुख्य अक्ष के नीचे जब प्रतिबिंब बनेगा वो तो वास्तविक होगा। कैसा होता है? किरणें मिल रही हैं तो वास्तविक होगा, और नीचे है तो उल्टा होगा। यानी प्रतिबिंब कैसा बना हमारा? वास्तविक उल्टा। कैसा बना प्रतिबिंब? वास्तविक उल्टा। अगर प्रतिबिंब के गुण पूछे, क्या पूछे? प्रतिबिंब के गुण। अगर प्रतिबिंब के गुण पूछेगा तो इसमें प्रकृति लिखेंगे। नंबर 1 प्रकृति। प्रकृति कैसी होगी इसकी? किरणें वास्तव में किसी बिंदु पे मिल रही है यानी वास्तविक होंगी, और वास्तविक प्रतिबिंब होता कैसा है? उल्टा होता है। कैसा होता है? उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। फिर दूसरा इसका लिखेंगे आकार। क्या लिखेंगे? आकार। आकार कैसा है? वस्तु से छोटा है, बहुत छोटा नहीं है, लेकिन देखिए वस्तु इतना बड़ा है, प्रतिबिंब इतना बड़ा, तो वस्तु से छोटा। फिर अगर स्थिति पूछेगा, तीसरा क्या पूछेगा? स्थिति। तो स्थिति लिखेंगे फोकस व वक्रता केंद्र के बीच। प्रतिबिंब दर्पण के सामने फोकस व वक्रता केंद्र के बीच प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में होता है तो वस्तु को अनंत व वक्रता केंद्र के बीच रखें। यहाँ अनंत होता है तो रखेंगे जब वस्तु से प्रतिबिंब, तो एक किरण को मुख्य अक्ष के समांतर ले जाएंगे। अब मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण क्या होती है? परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। दूसरी किरण को वक्रता केंद्र से ले जाएंगे,
परावर्तन के पश्चात ये सीधे उसी मार्ग पे वापस लौट जाती हैं। अब देखेंगे ये दोनों परावर्तित किरणें एक बिंदु बी डैश पे काटती हैं, जिससे इसका मुख्य अक्ष से स्थिति पता कर लेते हैं। तो इसको जब मिलाएंगे तो देखेंगे ए डैश बी डैश इसका प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अब प्रतिबिंब के गुण में लिखेंगे प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक उल्टा, आकार कैसा होगा, वस्तु से छोटा, स्थिति कैसा होगा, प्रतिबिंब दर्पण के सामने फोकस व वक्रता केंद्र के बीच प्राप्त होगा। ए है जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में होती है। दूसरी स्थिति हम लोग देखेंगे, दूसरी तो पढ़ चुके, अब तीसरे आप स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं। अभी जब वस्तु, तीसरी स्थिति क्या होती है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। कहां स्थित हो, वक्रता केंद्र पर स्थित हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, फिर से एक अवतल दर्पण का निर्माण करेंगे। हमारा अवतल दर्पण होगा। एम डैश बी, यहाँ पे हम लोग वक्रता केंद्र को रखेंगे, यहाँ पे सीधे हम फोकस को रखेंगे। ठीक है, अब वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखना है। कहां पे रखना है वस्तु को, वक्रता केंद्र पे। तो वस्तु को जब वक्रता केंद्र पे रखेंगे, इसका नामकरण कर दे ए बी। जब वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखेंगे, फिर वही दो स्थितियां लाएंगे किरण आरेख के लिए। एक किरण को मुख्य अक्ष के समांतर ले जाएंगे, परावर्तन के पश्चात वह फोकस से होकर जाएगा, और दूसरे किरण को मुख्य फोकस से ले जाएंगे और परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। अब ये देखेंगे जहां पे वस्तु है वहीं पे हमारा प्रतिबिंब भी प्राप्त होगा, ए डैश बी डैश। ठीक है, आई आर आर आई आर आर। अब एक चीज आप देखोगे, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होती है तो किरण, वस्तु को हम वक्रता केंद्र पे रख दिए, एक किरण को मुख्य अक्ष के समांतर ले गए, परावर्तन के पश्चात ये फोकस से होकर जा गई है, और दूसरी किरण को फोकस से लेकर गए हैं, तो ये कहाँ गए, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को बी बिंदु पे काटती हैं, जहां पर वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। जहां पे वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, अगर प्रतिबिंब के गुण पढ़ा जाए तो प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा होगा। और यहाँ पे क्या है, जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा प्रतिबिंब है। तो वस्तु प्रतिबिंब वस्तु के समान बनेगा, वस्तु के समान आकार का प्राप्त होगा। ठीक है, अब प्रतिबिंब दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पे प्राप्त होगा। कहां पे प्राप्त होगा, वक्रता केंद्र पे प्राप्त होगा। प्रतिबिंब दर्पण के सामने वक्रता केंद्र
पर प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये आपकी तीसरा नंबर था। ये कौन सा नंबर था? तीसरा। इसके पहले हम लोग पढ़े हैं जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच हो। अब पढ़ रहे हैं वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। तो इस तरह से इसका प्रतिबिंब प्राप्त होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।